हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, केमिस्ट्री का एक पार्ट है, इसको आप केमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, इसको आप बायोलॉजी में भी ले सकते हैं और एक क्वेश्चन आपका विटामिन्स के ऊपर 100% पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखिए, विटामिन्स का लगभग ये वीडियो नंबर सेकंड या थर्ड वीडियो है। तो टोटल मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वो जाके आप वीडियो देख लेंगे। लेकिन ये चीज़ है, इसमें हम लोग फोकस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन बी वाले, बी ग्रुप के जो विटामिन हैं हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक विटामिन ए है, एक विटामिन के है, एक विटामिन बी ग्रुप, यही तीन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बी ग्रुप वाले को देखेंगे, जैसे विटामिन कौन सा B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B9 है, B12 है। तो ये पूरी विटामिन हम लोग कवर करेंगे। लेकिन देखिए, बी ग्रुप विटामिन के पहले चलने के पहले हम लोग पूरा विटामिन के बारे में पहले चीज़ें जान लेते हैं। तो आप एरो बना के ऐसे विटामिन आप अपने कॉपी में विटामिन लिख लीजिए, फिर इसको एरो बना के ऐसे आप इसको गोला बना के जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ऐसे आप एक एक पॉइंट करके इसके चारों तरफ लिख लीजिए। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब बीएससी नर्सिंग हो गया, आपका पैरामेडिकल का हो गया, तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अभी 2024 में आपका जून में आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी जगह, जैसे एम्स हो गया, फिर आपका राजस्थान हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी यूपी का हो गया, कहीं और भी आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल देने जा रहे हैं। तो ये सब आप अच्छे से करेंगे। तो चलिए, आप एक ऐसे बना लीजिए, बीच में लिख लीजिए। देखिए, विटामिन से एकदम अच्छे से समझिए, हर एक क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, सभी क्वेश्चन का जवाब आपको ही देना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जवाब आप नहीं दे पाएंगे, अगर अच्छे से वीडियो हर एक पॉइंट को देखेंगे बगैर स्किप किए। तो चलिए देखिए विटामिन्स, ये देखिए विटामिन्स यहाँ है। अब ऐसे आप एक एक सिंबल बना के लिख लीजिए जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। देखिए ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन्स क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये एरो बना के लिख लीजिए, विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन से जो डाइट में जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें कितने मात्रा में होता है। तो स्मॉल अमाउंट में, कुछ मात्रा में ही हम लोग जो डाइट लेते हैं उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। बट दियर डिफिशियंसी काज स्पेसिफिक डिजीज, अगर कोई भी विटामिन्स तो मिनी प्रकार के होते हैं ना, अगर कोई भी विटामिन्स की कमी हो जाएगी तो स्पेसिफिक डिजीज, एक पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है, एक स्पेसिफिक डिजीज हो जाती है। हर एक विटामिन्स की अपनी एक बीमारी है। ये देखिए, दी कंपाउंड कॉल्ड विटामिन्स, उसको विटामिन्स कहा जाता है। अब विटामिन्स का आपको मतलब डिफिनीशन तो पता चल गया ना। विटामिन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यक पड़ती है स्मॉल अमाउंट इन डाइट में, हम लोग के डाइट में स्मॉल अमाउंट में मात्रा में रिक्वायर्ड पड़ता है। देयर इज डिफिशियंसी, अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ये एक स्पेसिफिक डिजीज, बीमारी काज करते हैं उन, और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतर विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होती है, उसमें बनती नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। सिंथेसाइज्ड अधिकतर विटामिन्स, देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, बट लेकिन प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, मतलब कहने का मतलब यह है कि प्लांट जो विटामिन्स होते हैं वो बनाते हैं, और हम लोग की जो शरीर है वो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स नहीं बनाती है, ये कहने का मीन्स है। सो दे आर कंसिडर्ड इसेंशियल फूड फैक्टर, हाउएवर द बैक्टीरिया, देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गट में होते हैं, गट मीन्स इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी होती है वो गट उसको बोलते हैं। कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाई अस, ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, ऑल द विटामिन्स, जनरली जो विटामिन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन डाइट में, तो होते ही हैं हम लोगों के डाइट में, लेकिन स्मॉल अमाउंट में होते हैं। डिफरेंट विटामिन्स बिलोंग टू वेरियस केमिकल क्लासेस एंड डिफिकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर, दे आर जनरली रिगार्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन द डाइट, हम लोग के डाइट में आवश्यक पड़ती है, जो भोजन लेते हैं स्मॉल अमाउंट में।
परफॉर्म टू स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में मिल जाएंगे, तभी बायोलॉजिकल फंक्शन चलता रहेगा। नॉर्मल मेंटेनेंस हम ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए एंड हेल्थ, अब यहाँ चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विटामिन्स आर डिजाइंड बाय अल्फ़ाबेट ए बी, देखिए ABC ऐसे विटामिन तो अल्फ़ाबेट पे रखे गए हैं ना। यहाँ पे देखिए ये टर्म विटामिन्स वाज क्वाइंड फ्रॉम द वर्ड, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेंगे, यहाँ सब चीज़ें हम लोग को ज़्यादा नहीं देखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिए विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, विटामिन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन दियर सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पे विटामिन्स को कितने प्रकार डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार में। अब एक होते हैं फैट सॉल्युबल का मीन्स होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं, और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो जल में घुलनशील होते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट, जो फैट और ऑयल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। आर केप्ट इन द ग्रुप, उस ग्रुप में इनको रखा गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन में ऐसे विटामिन को रखा गया है जो फैट में तो वो घुल जाएंगे लेकिन वाटर में नहीं घुलेंगे। दीज आर विटामिन, जैसे देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं, आप ट्रिक मैंने काफ़ी बार बताया है। कीड़ा, का पर बड़ी मात्रा की, डा पर आग मात्रा डा, कीड़ा KEDA, ये मैंने बताया है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं, फैट में वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और ये देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से विटामिन होते हैं, बी ग्रुप विटामिन जो होते हैं वो सभी, जैसे बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आप बोलिए या फिर आप बी ग्रुप वाले विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी, ये 2 ही विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में तो ढेर सारे विटामिन आते हैं तो अभी हम देखेंगे, लेकिन विटामिन सी तो आप ये देख सकते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। अगर आपको याद करना है कि विटामिन बी एंड विटामिन सी कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऐसे आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो वाटर में घुल जाएंगे, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, वाटर में घुल जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, बस इतना ही चीज़ें आपको करनी है। चलिए अब हर एक पॉइंट को, सब विटामिन को हम लोग देखते हैं और अच्छे से पूरे लास्ट में क्वेश्चन भी कवर करेंगे। इस वीडियो में देखिए, जो वीडियो ये शुरू किया है ना, मेन पर्पज़ मेरा यही था कि विटामिन बी वाले ग्रुप को एकदम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो टाइप्स ऑफ विटामिन बी वाले टाइप को देखते हैं हम लोग। देयर आर 8 टाइप। अगर इन ग्रुप के विटामिन की बात किया जाए कि विटामिन बी वाले ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, तो 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम ही काफ़ी है। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, थियामीन बोला जाता है। ये देखिए THY नहीं है भाई, THYMIN अगर लगा देंगे ना तो वो तो बेस हो जाएगा। जो एडेनिन और ग्वानिन जो पढ़े थे ना वो बात हो जाएगी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो ये थाइमिन नहीं है, यहाँ पे थियामीन है, THIA है। तो ये देखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो ये गलत ना हो जाए। तो विटामिन B1 का नाम होता है थियामीन। फिर विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3। 8 टाइप हमको देखना है अभी, B1, B2, B3। फिर उसके बाद ये देखिए B1, B4 नहीं होता है, B5 हो जाएगा, B6 हो जाएगा, B7 हो जाएगा। फिर इसके बाद B8 नहीं होता है, डायरेक्ट B9 होता है। और देखिए विटामिन B9 को और 2 नाम से जानते हैं, फोलेट विटामिन इसको बोला जाता है या फिर फोलिक एसिड विटामिन बोला जाता है। एकदम इसको रट लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं, आपको आज के बाद कभी गलत नहीं करना क्वेश्चन। इसको विटामिन B9 को दूसरा नाम भी जानते हैं, फोलेट विटामिन बोलेंगे या फोलिक एसिड विटामिन। तो ये चीज़ हो जाएगा। और एक लास्ट विटामिन जो होती है B12 विटामिन। B12 विटामिन को साइनोकोबालामाइन भी बोला जाता है। साइनोकोबालामाइन अगर इंजेक्शन आप ये आती है ना, इंजेक्शन काफ़ी, अगर आप मान लीजिए आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे तो वहाँ देखेंगे न्यूरोबियान फोर्ड करके इंजेक्शन आती है और कुछ और काफ़ी इंजेक्शन आती हैं, तो उसमें ये साइनोकोबालामाइन, विटामिन B9, विटामिन B6, ये सब विटामिन मिली रहती हैं। तो ये 8 B1 के ग्रुप को हम लोग देख लिए। अब चलिए यहाँ पर कुछ विटामिन अच्छे से देख लेते हैं, हर एक पॉइंट को, उनके गुड सोर्स क्या हैं, किस विटामिन के क्या सोर्स हैं, क्या फंक्शन है, अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन से बीमारी हो जाती हैं, यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन B1 की बात करेंगे। विटामिन B1 का ये फार्मूला अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, C कार्बन मतलब 12 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन 16 होता है, नाइट्रोजन 4 होता है और SO होता है, उसको विटामिन B1 बोला जाता है। और विटामिन B1 देखिए, विटामिन B1 डिस्कवर्ड किसने किया था? इजिकमान ने डिस्कवर किया था, इजकमान। नेक्स्ट में इसका गुड सोर्स क्या होता है ये सब देख लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर हम लोग वही फोकस करेंगे। तो विटामिन B1 की अगर कमी हो जाती है तो बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। बेरी बेरी एक डिजीज होती है, बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी अगर बीमारी हो जाती है तो इसमें तो ये देखिए बेरी बेरी डिजीज अगर हो जाती है तो उसमें क्या इफेक्ट होते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, फिर एलिमेंट्री कैनाल हो गया और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये इफेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद पॉलीन्यूराइटिस हो जाती है, मतलब ब्रेन की डिजीज हो जाती है, तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए, ये सब आप देख लीजिए, कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंड ATP, इसका फंक्शन क्या होता है? यही होता है, कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंड ATP सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट में ये देखिए विटामिन B2 की बात करिए तो विटामिन B2 हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, वही चीज़ें तो हम लोग कवर करने वाले हैं ना, क्योंकि विटामिन B कॉम्प्लेक्स की ही बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। विटामिन B2 का ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि विटामिन B2 का क्या एक दूसरा नाम है? तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं। एकदम नोट करिए, एकदम भयानक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एकदम देखिए, जूम करके देखिए, एकदम विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। और अगर बात किया जाए इसका सोर्स क्या है तो पनीर में, अंडे में और ईस्ट में मिलता है और मिल्क में भी मिलती है। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, यहाँ फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। लेकिन अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो ये देखिए डर्मेटाइटिस हो जाती है, जो स्किन की बीमारी है। इट्स माउथ अल्सरेशन, माउथ में क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। और चिलोसिस हो जाती है। चिलोसिस मीन्स क्या होता है? जो ये लिप्स होती हैं, ओठ होती हैं, यहाँ पे चिलोसिस मतलब दरारें पड़ जाती हैं, फट जाती हैं, तो ये बीमारी हो जाती है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आप पॉलिश राइस खाएंगे, अभी तो मशीन में घर आके धान कुटाई चल जाती है, तो राइस जो वहाँ पे वो लोग पॉलिश निकाल देते हैं, अपने कमाने के चक्कर में कम निकालते हैं ना, तो वो महंगा बिकता है, तो वो इतना पॉलिश निकाल देते हैं धान की, चावल की, तो वो एकदम पॉलिश हटा ही देते हैं। तो उसमें पॉलिश, अगर पॉलिश राइस से भरी पॉलिश से मतलब उस पर पॉलिश हटा देते हैं तो उससे भी थियामिन वो ऊपर छिलके में रहता है और निकल जाता है, विटामिन B2। तो विटामिन B2 की कमी से पॉलिश राइस खाएंगे तो विटामिन B2 हो ही जाता है, विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो जाती है। अब देखिए आइए विटामिन B3 में। विटामिन B3 का एक क्वेश्चन यही, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि विटामिन B3 को कौन से विटामिन बोला जाता है? तो विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, NiACIN, नियासिन बोला जाता है, या फिर निकोटिनिक एसिड बोला जाता है, NiCOTINIC, निकोटिनिक एसिड बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दो नाम और जाना जाता है विटामिन B3 को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B3 का एक दूसरा नाम क्या है? तो नियासिन भी ऑप्शन दे देता है और निकोटिनिक एसिड, फिर थर्ड ऑप्शन बोथ देता है, तो बोथ आप लगाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन लगाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि विटामिन B3 की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? प्लेग्रा। ये देखिए प्लेग्रा, एकदम रट लीजिए, यही बार बार पूछता है कि विटामिन B3 से कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है? प्लेग्रा। प्लेग्रा अगर बीमारी हो जाती है तो यहाँ देखिए सोलन लिप हो जाते हैं, थिक पिगमेंटेड स्किन जो होती है थिक पिगमेंटेड हो जाएंगे, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगी, भूलने की बीमारी हो जाएगी, मसल्स एट्रोफी हो जाने की, मसल्स टूटने लगती हैं, और ब्लैक टंग हो जाएगा, जो जीभ होती है वो ब्लैक होने लगती है, डिजीज इन डॉग लाइक होने लगती है। तो ये सब बीमारी हो जाती हैं। अब आएंगे विटामिन B5 में, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि विटामिन B5 का दूसरा नाम क्या है? तो पेंटोनिक। पेंटोनिक मतलब पाँच मतलब पेंटा होता नहीं है, पेंटा से क्या होता है? 5 होता है, तभी तो यहाँ पेंटोनिक एसिड, इसको विटामिन B5 को पेंटोनिक एसिड बोलेंगे। और एकदम सेकंड क्वेश्चन यही अगर पूछना होगा तो ये पूछ सकते हैं कि विटामिन B5 की अगर कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होने के चांस है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। और काफ़ी बीमारी ये काज करता है, एक स्पेसिफिक ये बीमारियाँ इनका होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर बर्निंग फीट सिंड्रोम होने लगता है। बर्निंग फीट में क्या होता है? पैरों में जलन होने लगती है अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है। ये बुढ़ापे में तो बहुत ज़बरदस्त होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना,
ये वाली बीमारी B5 कमी होती है, विटामिन B5। नेक्स्ट में ये देखिए विटामिन B6, विटामिन B6 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का को दूसरा नाम अनदर नेम्स क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, PYRIDOXINE, पायरिडॉक्सिन। और ये देखिए अगर इसकी कमी हो जाती है तो मेंटल डिसऑर्डर, वोमिटिंग मीन्स कि उल्टी होने लगेगा, नौजिया घबराहट होने लगेगी, कन्वर्जन सोचने में मतलब दिक्कत होने लगेगी, देखने में, फिर उसके बाद एनीमिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन कमी, डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज, ये हो जाएगी। फिर बात करेंगे, आएंगे विटामिन B5। जो विटामिन B5 तो हम लोग देख ही लिए थे, विटामिन B6 देख लिए, विटामिन B5 देख लिए थे। तो फिर उसके बाद आएंगे हम लोग विटामिन B6 पे आएंगे, विटामिन B6 भी देख लिए, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग विटामिन, ये देखिए विटामिन कौन सी ये विटामिन है भाई, ये देखिए विटामिन B, ये कौन सी विटामिन है, यहाँ पे देखिए विटामिन B7 है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं बायोटिन बोलते हैं, या फिर इसी विटामिन B7 भी इसको बोलते हैं। कभी कभी तो पूछा जाता है कि विटामिन H का कौन सा नाम है, तो विटामिन H विटामिन B7 को ही बोला जाता है। ये आप देख लीजिएगा, एक बार लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, इतना अंदरूनी, इतना मतलब डीपली तो वो पूछेंगे नहीं ना नर्सिंग में फील्ड में, लेकिन आप लिख सकते हैं। जो पूछा जाएगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता भी देता हूँ। तो ये आप याद कर लीजिए, विटामिन B7 का एक दूसरा नाम है बायोटिन। अगर इसकी कमी हो जाती है तो मस्कुलर पेन होने लगता है, मसल्स में जो मसल्स हैं उसमें पेन होने लगता है। नेक्स्ट में आइए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। विटामिन B9 का एक अनदर नेम फोलिक एसिड, ये भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। फोलिएट विटामिन बोलते हैं। फोलिक एसिड विटामिन किस विटामिन को बोला जाता है, तो विटामिन B9 को बोला जाता है। अगर विटामिन B9 की कमी से, ये समझिए ये क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांस हैं कि विटामिन B9 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर विटामिन B9 की डिफिशियंसी कमी हो जाती है शरीर में तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मिगैलो यही याद कर लीजिए, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया ज़्यादातर बच्चों में होती है। जब प्रेग्नेंट महिलाओं में B9 की कमी हो जाती है तो मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। बस इतना आप याद करिए कि विटामिन B9 की कमी से, या ऑप्शन में देगा फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया होती है, और फर्स्ट ऑप्शन में आपका विटामिन क्या दे दिया, आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन दे दिया विटामिन B9 दे दिया, और बी ऑप्शन फिर आपका फोलिक एसिड दे दिया, फोलिक एसिड, और सी ऑप्शन आपका बोथ दे दिया, तो आप बोथ ही लगाएंगे। नहीं तो आप विटामिन B9 पढ़े फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट लगा के निकल गए, बी ऑप्शन देखे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन कहीं आल दे दिया ना तो आप आल लगाएंगे, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये देख के चलिएगा। और फोर्थ ऑप्शन अगर नन दे दिया, NO यानी ये कि मतलब इनमें में से कोई नहीं सही है, तो आप डी लगाएंगे, अरे ये सी ऑप्शन लगाएंगे। तो ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। फिर इतने चीज़ें हम लोग कवर कर लिए। फिर चलिए यहाँ पे एक विटामिन बचता है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 का फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इसका एक अनदर नेम क्या है, साइनोकोबालामाइन है। और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया बोला जाता है। पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है, ये देख लीजिएगा। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, इसमें जो RBC मैचुरेशन, मतलब जो RBC का तो फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन मैचुरेशन नहीं होता है, तो फंक्शन उसके वर्क नहीं करने, मतलब वो मैचुरेशन नहीं हो पाता है ना, तो RBC मैच्योर नहीं होगी तो अपने फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सा एक एलिमेंट होता है, पाया जाता है, वो कोबाल्ट होता है, CO, कोबाल्ट। ये देखिए कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12। अब एकदम आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। कुछ आप लोग यहाँ देख लीजिए, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कंटेनिंग रिक्वायर्स टू एक्शन टू गैस्ट्रिक एंजाइम, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेटेड पैराइटल सेल।
तो ये सब आप चीज़ें देख लेंगे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए। अब चलिए आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करिए और क्वेश्चन बताइए। आप ही को क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आप ही को बताना है। ये समझिए कि ये मत सोचिए कि अब क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तो 1-2 बार आप नोट्स बनाइए, उसके बाद आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करके तो मैं बता ही दे रहा हूँ। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 का कह रहा है कि केमिकल नेम बताइए, रासायनिक नाम आपको बताना है विटामिन B1 का। तो विटामिन B1 का आपको बताना है थियामिन। आप खोज लीजिए, ये देखिए थियामिन क्या होता है, विटामिन B1 होते हैं। तो ये अच्छे से आप देख लेंगे। नेक्स्ट में देखिए, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। अब ये बताइए, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये तो आप तुरंत लगा देंगे, थर्ड ऑप्शन कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बायोटिन इज, अब ये देखिए बायोटिन अभी मैंने बताया था कौन सी विटामिन, बायो एच का बताया था ना कि विटामिन एच जो होती है, विटामिन जो होती है B7 जो होती है, मैंने बताया था विटामिन B7 को क्या बोला जाता है, बायोटिन बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि जो बायोटिन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होती है, एंजाइम होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो विटामिन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखिए, ये भी हाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है फिर। कोबाल्ट इज, उसमें कोबाल्ट ऑप्शन में था, इसमें कोबाल्ट को क्वेश्चन में ले लिया है। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन, कह रहा है कि कोबाल्ट किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन B6 में, विटामिन B12 में, या फिर विटामिन B1 में, या फिर विटामिन B12 में। तब तो हम तो पता ही है हम लोगों को, विटामिन B12 लगाइए। ये देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट जो एलिमेंट्स होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में विटामिन B12 कंटेन, देखिए अब ये थोड़ा सा फिर घुमा दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12 में कंटेंस मतलब क्या होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, कोबाल्ट होता है। तो ये भी आप लगाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन लगाएंगे, कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विटामिन B6 इज नोन एज, अब ये देखिए ये क्वेश्चन को पूछ रहा है कि विटामिन B6 का क्या नाम है। विटामिन B6 का आप बताइए क्या नाम है। थियामिन तो विटामिन B1 का नाम था। राइबोफ्लेविन भाई किसका नाम था, विटामिन B2 का था। टोकोफिराल ये तो B ग्रुप का है ही नहीं। पायरिडॉक्सिन आपका सही हो जाएगा, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12। अब देखिए क्वेश्चन फिर वही घुमा, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ घुमा रहा, आंसर तो नहीं घुमा पाएंगे ना, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट है, थ्योरी वही है, बायोलॉजी वही है। तो क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ी घुमा, ऑप्शन क्वेश्चन घुमाएंगे लेकिन थ्योरी तो वही रहेगी, जो उसका आंसर है वही रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि मेटल प्रेजेंट, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, तो आयरन, कोबाल्ट, आप कोबाल्ट देखते ही लगाएंगे तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोलिक एसिड इज आल्सो नोन एज। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी को बताना है कि विटामिन फोलिक एसिड आल्सो नोन एज, फोलिक एसिड किस विटामिन को बोला जाता है, विटामिन B9, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो फोलिक एसिड किस विटामिन को बोला जाता है ये आप बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं फोलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो ये मैंने अभी थ्योरी में ही बताया था, तो आप बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से बताइए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, इनमें में से कौन सी विटामिन्स है आल्सो नोन एज, इसमें देखिए कोबलामिन, तो कोबलामिन विटामिन B12 को ही बोला जाता है। तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहीं पे और देख लीजिए, आप जब बुक से क्वेश्चन लगाएंगे ना तो एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा। विटामिन B वाले ग्रुप में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विटामिन B वाले, मान लीजिए विटामिन B2 आपका ऑप्शन में दे दिया, B1 दे दिया, फिर उसके बाद B3 दे दिया, फिर उसके बाद डी ऑप्शन विटामिन B12 दे दिया, और पूछ लिया कौन सा इसमें वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो वैसे तो सभी इसमें चारों वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन आपको अगर एक ऑप्शन कभी लगाना पड़े, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, विटामिन B12 उस समय आप लगाएंगे, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है ये वाटर सॉल्युबल तो ऐसे है, लेकिन एक ऑप्शन अगर आपको लगाना है तो B12 लगाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था
चलिए अभी क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं फिर बताते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, बताइए वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। विटामिन B1 है। विटामिन B1 क्या है, वाटर सॉल्युबल है कि नहीं। तो विटामिन B1 जो हो गया ये तो बी ग्रुप, बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के हैं तो वाटर सॉल्युबल ही हैं। मैंने बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जो जितने ही विटामिन हैं ये क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। और ग्रुप एक ग्रुप और लिया था मैंने, ग्रुप लिया था वो विटामिन सी लिया था। कौन सा विटामिन लिया था, सी। तो इसमें तो B1 आता है ये बी कॉम्प्लेक्स में, और विटामिन सी दिया है ये भी वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन B2 ये बी कॉम्प्लेक्स का, तो सभी इसमें है। इसमें डी ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ दीज कह रहा मतलब सभी वाटर सॉल्युबल हैं, तो हाँ हैं भी, तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। अब देखिए नियासिन किस विटामिन को पहले बोलते हैं, तो नियासिन बताइए आप बता पाएंगे, नहीं बता पा रहे हैं तो आप अच्छे से देखिए वीडियो को और रिवाइज करिए। B3 विटामिन को क्या बोलते हैं, विटामिन नियासिन बोलते हैं। इसका अनदर उसी का मैंने बताया था निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी कमी से बताया था मैंने, तो ये प्लेग्रा बीमारी हो जाती है, प्लेग्रा रोग हो जाता है। तो प्लेग्रा रोग, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन लगाएंगे। स्कर्वी, रिकेट्स ये सब नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्लेग्रा सही भी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डिफिशियंसी काजेज बेरी, कौन सी विटामिन है इनमें में से जो दिया गया है, फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं विटामिन, अगर कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी मीन्स कमी हो जाती है, तो बीमारी काज करता है, बीमारी कर देता है, बेरी। तो आप तो ये तो तुरंत लगाएंगे, बेरी B1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन तुरंत आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये तो आप तुरंत लगाएंगे, कौन सी इसमें कह रहा है कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कमी हो जाती है, कौन से खनिज की कमी हो जाएगी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो फोलिक एसिड, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, कोबलामाइन। तो बताइए आप अच्छे से इसको बताइए, इसको तो तुरंत आपको बताना भी चाहिए। विटामिन B12 मैंने क्या बताया था, विटामिन B12 की कमी से क्या होती है, पर्नीशियस एनीमिया बताया था। और अगर फोलिक एसिड की कमी, विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो क्या बताया था, तो बताइए आप। B9 की कमी यहाँ पे हो रही है, तो फोलिक एसिड विटामिन B9 का ही नाम है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कोबलामाइन लगाएंगे लेकिन वो गलत कर देंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अगर ऑप्शन फोलिक एसिड दिया ही ना होता, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दे देता कोई दूसरा विटामिन दे देता, थायमीन दे देता, थियामीन मान लीजिए THIA थियामीन दे दिया, थियामीन मतलब B1 विटामिन दे दिया, तो फिर आप कोबलामाइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर फोलिक एसिड या फिर फोलिएट विटामिन या B9 ये तीनों एक ही नाम है, तो आप फोलिक एसिड ही लगाएंगे, विटामिन B9 ही लगाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी गलत होता है स्टूडेंट का, तो ये क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से विटामिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे हाँ ह्यूमन्स जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन निकालते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं, फिर स्वेटिंग होती है, शरीर से पानी निकलता है, स्वेटिंग होती है, या फिर जब हम लोग ज़्यादा क्राई करते हैं, ज़्यादा रोते हैं, रोने से आंसू के थ्रू जो आंसू होती है वो, अगर आंसू के थ्रू मान लीजिए कौन सी विटामिन क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, आंसू के थ्रू कौन सी विटामिन बाहर आ जाती हैं, बाहर निकल जाती है, तभी शरीर में कौन सी विटामिन की ज़्यादा कमी होती है, तो वाटर सॉल्युबल आप विटामिन लगाएंगे, जो ऑप्शन आपको रहेगा। तो वाटर सॉल्युबल आप विटामिन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो किसमें घुलनशील होंगे, वाटर में, पानी में जो घुलनशील होंगे, तो वो चीज़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने बता दिया। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रेडली एक्सक्रीटेड, मतलब धीरे धीरे ये एक्सक्रीट कर जाते हैं, कहाँ पे, यूरिन के थ्रू। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सी विटामिन्स है कि जो क्या करती है, कैन नॉट स्टोर्ड शरीर में नहीं होती है, कौन सी विटामिन होती है जो शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो आप वाटर सॉल्युबल ही लगाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आप विटामिन B12 को छोड़ के, विटामिन B12 तो बॉडी में स्टोर होता ही है, इसको छोड़ के जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो किसमें स्टोर नहीं होते हैं शरीर में, तभी वो एक्सक्रीट होते रहते हैं ना, बाहर निकलते रहते हैं। तो पूरी विटामिन्स का हम लोग अच्छे से क्वेश्चन भी कवर किए, थ्योरी भी कवर किए, और अच्छे से हर चीज़ एकदम कवर किए। अब विटामिन
विटामिन ए आपको पढ़ना है, विटामिन सी पढ़ना है, विटामिन डी पढ़ना है, विटामिन के पढ़ना है, तो पूरी बनी है सीरीज, एकदम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको टारगेट दिया गया है 600-700 वीडियो देखिए। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। एक स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप खुद देख लेंगे और शेयर नहीं करेंगे। शेयर करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट चैनल पे आएंगे, व्यूज उतना अधिक चलेगा, जितने अधिक व्यूज आएंगे उतनी अच्छी मेहनत की जाएगी। और लास्ट तक 700 वीडियो का टारगेट दिया हूँ। अभी देखिए, आप जाके प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करिए, कौन सी वीडियो देखनी है, पहले उसको पूरा प्रोसेस देख लीजिए, समझ लीजिए कि चैनल के बारे में क्या क्या चीज़ हमें करनी है, पूरा चैनल का रिव्यू ले लीजिए। अब रिव्यू कैसे लेंगे, एक 28 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को जाके आप देखिए। एक बार आप यूट्यूब ओपन करिए, थोड़ा सा चीज़ें आपको समझा देते हैं, चैनल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं। न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट इस समय काफ़ी जुड़ रहे हैं चैनल पे, तो उनको बताना अनिवार्य है, और नए स्टूडेंट तो खिलाड़ी हैं ही। तो चलिए यूट्यूब ओपन करिए, और मेरे चैनल का नेम यही है, सीट इन नीट चैनल, सर्च करिए और यार पूरे हिंदुस्तान में फैलाइए इस चैनल को। फैला रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट देख के एकदम शांति बनाए हुए हैं, वो सोच रहे हैं बस मैं ही देखूं और कोई ये चैनल ना देख पाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा मत सोचिए भाई, सभी का सिलेक्शन करा देंगे, सभी का एक किनारे से सबका सिलेक्शन करा देंगे, लेकिन आप चैनल को ग्रो कराइए तेज़ी से। तो देखिए 56,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, इसको 1 लाख जल्दी से जल्द आप लोग कंप्लीट कराएं। और इस पे वीडियो की बात करें तो 1600-1700 वीडियो मेरे चैनल पे हैं, इस पे क्लिक करिए, अभी आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखिए लोगों पे क्लिक करने के बाद मेरे फ्रंट कवर पे आए, यहाँ देखिए 1700 वीडियो मेरे चैनल पे हैं। 600-700 समथिंग में आपको वीडियो देखनी है। वीडियो 700 मिलेगी कहाँ, टोटल फ्री, 100% फ्री मिलेंगी सभी वीडियो। यहाँ जाइएंगे प्लेलिस्ट में, लाइव सेक्शन में जाके 4-5 वीडियो है, यहाँ देख लेंगे। लास्ट में लाइव 10, 20, 40, 50 क्लासेस ली जाएंगी। अभी आप टोटल सिलेबस पे फोकस करें, लाइव क्लास पे अभी ना भागें, वहाँ पे सिर्फ खिलवाड़ किया जाता है, कंसेप्ट नहीं बताए जाते हैं। तो अभी आप रिकॉर्डिंग वीडियो पे मेरे जाएं और तैयारी करें, लास्ट में जितनी कहेंगे उतनी लाइव क्लासेस चलेगी, और लाइव क्लासेस धुआंधार चलेगी। अभी आप सिर्फ विश्वास करें वीडियो पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जाएं, अभी अगर यहाँ प्लेलिस्ट में ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी वीडियो 700 मिल जाएगी। लेकिन अगर बात किया जाए कि 28 मिनट वाली कौन सी वीडियो आपको देखनी है, नया स्टूडेंट है, अगर मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो सेक्शन में जाएँ। पहले वीडियो सेक्शन में जाने के बाद एकदम नीचे स्क्रॉल करें, लगभग 15-20 दिन हो गया होगा वो वीडियो जब मैंने बनाया था, और उसमें 3 दिन मुझे लगे थे, उसका PDF बनाया था। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सीट इन नीट चैनल के नाम से ही PDF आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाएंगे, पहले ये 28 मिनट की वीडियो देखेंगे, तब आइडिया लग जाएगा कि हमको कहाँ पे वो PDF मिलेगी और कैसे मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है। ये वीडियो आपको देखनी है। ये देखिए 28 मिनट की वीडियो है, 2600 स्टूडेंट देख चुके हैं। ये जाइए 2800 वीडियो 1 मंथ पहले मैंने अपलोड किया था। ये वीडियो आप देखना कंपलसरी है नए स्टूडेंट को। तो चलिए, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।